सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपनी ज्वेलरी को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से उनकी केयर कर सकते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले और उसकी जो शाइनिंग है वो भी बरकरार रहे। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ आपको। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। अच्छा लगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो या ब्लॉग अपलोड करूँ तो उससे आप नोटिफाइड हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है वो तो या तो किसी वेडिंग वगैरह में हमें पहननी होती है या फिर किसी पार्टी वगैरह में। अदरवाइज़ क्या होता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है सालों साल तक रखी रहती है और रखे रखे क्या होता है कि हमारी जो ज्वेलरी होती है वो काली पड़ जाती है। तो हमें क्या करना है कि हमें जो है अपनी ज्वेलरी की केयर करनी है, ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही सब बताऊँगी। तो मेरी जो ज्वेलरी है उस तरह के कंटेनर में रहती है। आप चाहें तो जो ज्वेलरी के बॉक्सेस आते हैं रेड कलर के, आपने देखा होगा, आप उसमें भी रख सकते हैं या किसी डब्बे वगैरह में भी आप इसको बहुत ज़्यादा इजीली कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी ज्वेलरी को एक साइड में रख देती हूँ। जैसे नेकलेस है, इयररिंग्स हैं, टीका है, इन सबको एक साइड में रख देती हूँ। और गाइस देखिए कितने प्रीटी इयररिंग्स लग रहे हैं, मतलब ग्रीन का और गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और आप इस तरह के इयररिंग्स को किसी भी सूट पर, हल्की सूट पर वेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रही हूँ कॉटन, और कॉटन को मैं इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं मैं करती जाऊँगी और पूरे कंटेनर पे मुझे अच्छे से इसको कर लेना है। और फिर उसके बाद क्या करूँगी कि मैं 1 बाय 1 अपनी ज्वेलरी को इसमें रखती जाऊँगी। दोस्तों, अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो आप टिश्यू पेपर जो आते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बबल रैप से भी आप अपनी ज्वेलरी की केयर कर सकते हैं। तो बबल रैप जो आते हैं, बबल रैप की जो पॉलीथिन होती हैं वो आपको किसी भी लोकल स्टोर पर इजीली मिल जाएंगी। तो आप किसी भी लोकल स्टोर से उसको परचेस कर सकते हैं। तो टिश्यू पेपर से भी आप अपने ज्वेलरी की केयर कर सकते हैं या फिर बबल रैप से भी कर सकते हैं। तो नो इशू। एंड अगर आपको कॉटन नहीं पसंद है या कॉटन नहीं रखना चाहते हैं या फिर पॉलीथिन आती हैं, मिनी साइज़ की पॉलीथिन आती हैं, तो उसमें भी आप कैरी करके रख सकते हैं। तो मैंने ये 2 से 3 मेथड आपको बताया। आपको जैसा अच्छा लगे आप उस मेथड में अपनी ज्वेलरी की केयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉटन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे कॉटन में ज्वेलरी रखना ज़्यादा पसंद आता है। अच्छा, आप में से कितनी सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिनको कॉटन में ज्वेलरी रखना पसंद आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों, उसके बाद है मेरा अपनी ये नेक्स्ट नेकलेस, और ये कुछ डार्क मैरून और वाइट का शेड है और बहुत ज़्यादा प्रिटी नेकलेस है। इस तरह के नेकलेस जो होते हैं वो आप साड़ी पे वेयर कर सकते हो। और ये है मेरे पास झुमका जो होते हैं वो पटियाला सूट पे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। और दोस्तों, ज्वेलरी को कभी भी सेम मत रखिए क्योंकि एक साथ रखने से क्या होता है कि ज्वेलरी के जो हुक वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं और जब हम उन्हें निकालते हैं तो वो टूटने की मतलब आधार पर आ जाते हैं। तो साथ में नहीं रखना है कभी भी ज्वेलरी को। और पहले सारी ज्वेलरी को साइड में रख लेती हूँ, उसके बाद में फिर से वही सेम प्रोसेस करूँगी जैसे मैंने पहले नेकलेस में करके दिखाया था आप लोग। अच्छा दोस्तों, इस तरह के नेकलेस मुझे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से कॉटन ले रही हूँ इस तरह से जैसे मैंने पहले नेकलेस में आपको करके दिखाया था, सेम प्रोसेस मैं इसमें भी करूँगी। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगी कि आप टिश्यू पेपर को भी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कॉटन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो टिश्यू पेपर से भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप टिश्यू पेपर भी नहीं हो आपके पास तो आप पॉलीथिन में रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको 2-3 मेथड बताए थे ज्वेलरी की केयर करना एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आपको जो भी मेथड इसमें से पसंद आए आप उसके अकॉर्डिंग और दोस्तों, ये है मेरा थर्ड नेकलेस। इस तरह के जो नेकलेस होते हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। मुझे इस तरह की जो ज्वेलरी होती है बहुत ज़्यादा पसंद आती है जिसमें ये हल्का सा, ये आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह का जो वर्क हुआ होता है
तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और इस तरह के जो नेकलेट्स होते हैं जो नेक से ज़्यादा मतलब चिपके हुए होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं, और आप इसको गरारे पर या किसी लहंगे पर वेयर कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा मतलब नेकलेट्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक ही नेकलेट्स में आप अपनी पार्टी या वेडिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह के नेकलेट्स को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि हम और एक्स्ट्रा नेकलेट्स पहने, एक ही नेकलेट्स में आपका काम चल जाता है। तो मैं यहाँ पर इसको भी जल्दी से सेव करके रख दी थी। अच्छा, इस तरह की ज्वेलरी कितने लोगों को पसंद आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह की ज्वेलरी में भी पसंद होती है ना कि किस तरह की ज्वेलरी आप वेयर करना पसंद करते हो। और दोस्तों ये है वाइट कलर का, वाइट एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन है इसमें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ये जो नेकलेस आप देख रहे हैं ये मेरी वेडिंग का है। मैंने रिसेप्शन में इसको वेयर किया था, अपने रिसेप्शन में वेयर किया था, और इसको कंप्लीट 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं इसको। और आज भी इसकी शाइनिंग ऐसे ही है, क्योंकि मैं बहुत केयर करती हूँ अपनी ज्वेलरी वगैरह की। अच्छा, ये शादी वगैरह की कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए मोमेंट भी होता है और हमें अच्छा लगता है कि हम अपनी शादी की कुछ चीज़ें अपनी संभाल के रखें। जब वक्त गुजर जाता है तो उन चीज़ों की कदर भी होती है और अहमियत भी पता चल जाती है और अच्छा भी लगता है। तो मेरी शादी का जो नेकलेस है मैं बहुत संभाल कर रखती हूँ। अच्छा, मैं आपको इसमें बता दूँ, अगर आप पिज़्ज़ा लवर हैं तो आपके यहाँ टिश्यू पेपर तो ज़रूर आते होंगे उसके साथ। तो टिश्यू पेपर को आपको फेंकना नहीं है, उसको रीयूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जो टिश्यू हैं उनको इस तरह से लगा रही हूँ, और उसके बाद मैंने नीचे की तरफ कॉटन नहीं यूज़ की है। उसके बाद मैं ये जो मेरे नेकलेट्स है उसको इस तरह से रख रही हूँ। तो दोस्तों एक मेथड मैं ये भी बता देती हूँ आपको। देखिए, आप ये टिश्यू लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कोई भी ज्वेलरी ले लीजिए, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये ले लीजिए आप, और उसको टिश्यू से कवर करने के बाद किसी पॉलीथिन में रख दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो ज्वेलरी है बहुत ज़्यादा केयर भी कर सकते हैं आप उससे, और क्या होगा कि आपकी जो ज्वेलरी को एक जो नमी होती है ना वो भी नहीं होगी। हमारी जो ज्वेलरी ख़राब होती है ना वो नमी की वजह से ही हो जाती है, तो नमी की वजह से वो क्या होता है, कालापन आ जाता है ज्वेलरी पर। तो मैंने ये सेम मेथड आप देख लीजिए, आप चाहें तो ऐसे भी करके किसी भी बॉक्स में इसको रख सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ कि आप कितने तरीक़ों से ज्वेलरी को अपने ज्वेलरी की केयर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉटन, और कॉटन से इसको पूरे नेकलेस को कवर कर दूंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। गाइस, आप सब जानते हैं, मैं भी ये जानती हूँ कि ज्वेलरी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है, और ज्वेलरी की अगर हम केयर नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारी ज्वेलरी ऐसी होती है ना जिसको हम नहीं फेंकना चाहते, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बट वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती है। उसकी हम ही वजह होती है क्योंकि हम अपनी चीज़ों की केयर नहीं कर पाते। तो हमें मेकअप हो या फिर ज्वेलरी हो, हर चीज़ की केयर करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी चीज़ें जो हैं बहुत लंबे समय तक हमारे पास चल सकती हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर हेल्पफुल रहा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको